अमेरिका में तो मरता ही नहीं, बल्कि बड़ा मज़ा आता है। 25 साल लगातार एक ख़ास तरह का मेडिटेशन मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, 25 ईयर्स, मुझे नहीं पता वो मेडिटेशन, और फ्यूचर जनरेशन भी बॉल से खेलेंगी ज़रूर, इसका कुछ मतलब है, हम बॉल पर हैं। जब भी हुँ। टाइमलेसनेस आ जाए, आप समझो कि आप अपने से, खुद से, उस परम सत्ता से जुड़े। तो गुरुजी फिर आपने कब सोचा कि मैं गुरु बनूँगा या मैं इसमें और डीप जाना है? ही इज़ एन अर्बन योगी एंड एनलाइटेंड मास्टर, फाउंडर ऑफ योगस विद्या ऋषिकेश, मास्टर ऑफ रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तंत्रा, क्रिया कुंडलिनी एंड मच मोर। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा हुआ कि आई हैड a disintegrated family. My mother died so early. My father died so early. 10 साल की उम्र में यू हैव एक्सपीरियंस कि आप सोलो। कई बार मुझे अपने घर की सारी लाइटें बंद करके अंधेरा चाहिए होता है, मैं तरस जाता हूँ उसके लिए। ये दर्द है। आई लिव ऑल द वर्च्यूज ऑफ द संन्यास। जब आप कर्म सन्यासी हुए ओवर द टाइम ऑफ लाइफ, क्या मनी ने कभी आपकी इस फ्रीडम को कर्ब किया? इट वॉज ए वाटर मेडिटेशन, आई टेल यू। मैं इसे अगर नाम दूं तो शायद मैं ये दूं। बहुत अगर अच्छा। कोई भूल चूक हो, माफ कीजिएगा गुरुजी। चलिए करिए, भूलें करिए पहले, चलिए। नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मेड शो। और अगर आज आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअल सीकर्स से, उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नीज के बारे में, और हम बात करते हैं एनलाइटेंड मास्टर्स से टू सीक विजडम इन आवर ओन जर्नीज। एंड टुडे वी हैव ऑन आवर शो महागुरु योगी बुद्धदेव. He is my spiritual guru. I'm so blessed to have you, Guruji, today. He is an urban yogi, an enlightened master, founder of Yogas Vidya Rishikesh, master of Reiki, past life regression, Tantra, Kriya Kundalini, and much more. A very warm welcome, Guruji. I'm so blessed to see you here. Thank you so much for joining us today. योगस भव यश का। Yogas Baba Guruji. और बहुत बहुत Guruji, शुभकामनाएं आपको फिर से इस शो के लिए। और आपने मुझे पुनः याद किया, तो याद किया तो बिल्कुल कर गुरुजी. गया। Thank you, Guruji. Thank you so much. This is an opportunity for me and all the viewers also कि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपकी विजडम में टैप कर पा रहे हैं. So thank you for giving us all this opportunity. थैंक यू। गुरुजी, बातचीत स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है हम लोग थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान करते हैं, एक इंटेंशन सेट करते हैं, खुद में जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, एंड देन वी कैन स्टार्ट. बिल्कुल। लेट्स जस्ट टेक 2 minutes. या Guruji, I would invite you to share your intention with us. बहुत सरल सी बात है और सरल सा इंटेंशन है मेरा कि खास करके आज इस सेशन, इस एपिसोड को लेकर के, कि ये हमारे दोनों के लिए आनंददायी हो, सजगता वाला हो, समन्वयता वाला हो, और साथ ही साथ ये जिन लोगों तक भी पहुंचता है, जिन भी व्यूअर्स तक पहुंचता है, उनके लिए भी आनंद से भरा हुआ हो, ज्ञान से भरा हुआ हो, समझ से भरा हुआ हो, सजगता पैदा करे, योगस्थता पैदा करे। यही इंटेंशन। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच. और मेरा इंटेंशन भी यही है कि मेरे जीवन में और जितने लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं उनके जीवन में क्वालिटेटिव शिफ्ट आ सके, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट हो सके इसके है। थ्रू. और एक प्रार्थना भी है कि मैं अपने शिष्य की मर्यादा को भी ना लांघूं और अपनी ऑडियंस के लिए जस्टिस भी कर सकूं क्वेश्चंस के थ्रू. बहुत अच्छा, बहुत अगर अच्छा। कोई भूल चूक हो, माफ कीजिएगा गुरुजी. चलिए करिए, भूलें करिए पहले, चलिए। तो गुरुजी, बहुत सारे लोग जागने जानने के लिए इच्छुक हैं कि आपकी जर्नी क्या रही है, कैसे आपको ये लगा कि आपको अध्यात्म के रास्ते पे जाना है, क्या हो रहा था आपकी लाइफ में उस टाइम. देखो, जहाँ तक जर्नी की बात आती है, और आप शायद लाइफ जर्नी की बात कर रहे हैं, जीवन की यात्रा की बात कर रहे हैं।
स्पिरिचुअल अ, जर्नी के गुरुजी। स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहे हैं, इस जीवन में, ख़ास करके अगर हम जीवन की बात करें तो शायद इस जीवन में, इस शरीर की जो जीवन है हमारा, यात्रा है, उसकी हम हाँ बात। जी। तो यूँ तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी कही जा सकती हैं, कुछ ऐसे बड़े अनुभव भी आपको बताए जा सकते हैं, कुछ ऐसी इवेंट्स हुई हैं, वो भी कहे जा सकते हैं। पर फिर भी मैं एक बात कहूँगा, वो बड़ी गौरतलब है और आपके साथ-साथ सभी को जाननी चाहिए कि जब हम पैदा होते हैं, जीवन शुरू होता है हर आदमी का। अभी मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो होता क्या है कि प्रथम कुछ वर्ष, द अर्ली इयर्स एज़ यू से इन द चाइल्डहुड एंड ऑल, वो सब सबके शायद ऐसे ही बीतते हैं, हमें पता नहीं होता। हम अबोध होते हैं, हम चलते रहते हैं, माँ-बाप के हाथों में होते हैं या जो भी परिवार हमारी टेक केयर करता है। पर होता क्या है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं। कैसा भी पूत हो, किसी भी तरफ जाने वाला हो। हुँ, क्योंकि अब आप लोग इस बात से बाखबर हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसको जानते हैं कि भई गुरुजी भी कई बार कहते हैं और वैसे भी आध्यात्मिक जर्नी में सभी जानते हैं कि भई हम अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। सोल अपना बिल्कुल। एजेंडा लेकर के आती है। आत्मा पहले से ही तय करके आती है, वो कहाँ जन्म लेगी, किस जगह पर रहेगी, कहाँ से उसकी यात्रा कैसे भी किसी भी तरह से शुरू होगी, किसी भी फ़ील्ड में शुरू होगी, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो। ऐसा तो आप भी जानते हैं। हाँ जी। तो उसी तरह सब लोगों की तरह मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और मुझे बचपन से, अगर मैं मुझे जहाँ तक याद है अपने होश को जब से मैंने सँभाला होगा, 6 में, 7 में, 8 में, या कई बार अगर मैं और पीछे जाऊँ तो थोड़ा-सा पहले भी, तो मुझे एकांत बहुत पसंद था। हुँ, सॉलिट्यूड कह सकते हैं आप इसे, अलोननेस कह सकते हैं, तन्हाई कह सकते हैं। कुछ निर्जन जगहों पे जाकर के बैठना या अकेले में ही कुछ अपने आप से ही बातें करना, खेलना या जो भी, ऐसा मुझे याद है। और मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता था, मैंने जैसे कहा कि सभी के साथ ऐसा होता है। और जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, कुछ फैमिली का इस तरह से ओरिएंटेशन रहा मेरे साथ कि मदर हमारी वो जल्दी देहांत उनका हो गया, देह की मृत्यु हो गई। और बहुत ज़्यादा देर तक पिता भी नहीं रहे, वो भी अपना चल दिए उनके पीछे कुछ सालों बाद। तो हुँ, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत सारा जो समय था, जो टाइम था, वो मुझे अपने साथ मिला। बड़े भाई-बहन थे ऑफ़ कोर्स, लेकिन वो ऐसे भी बहुत बड़े नहीं थे कि बहुत ज़्यादा उनमें समझ हो या कैसा हो। तो मुझे अपने साथ बहुत कुछ करने को मिला। मैं अकेला जाकर के गार्डन में बैठ जाता था, या नहर होती थी हमारे यहाँ, वहाँ चला जाता था, या और भी कुछ। और सारे काम अच्छे ही नहीं करता था, ये भी नहीं था, कंचे भी खेलता था, उधम भी करता था, क्रिकेट ग्राउंड में भी जाता था। बट जो एक मेन बात थी, वो ये थी कि एकांत बहुत गहरा था। और वो एकांत इस तरह से मन में समा गया कि मैं शायद अपने अंदर से तभी से जुड़ना शुरू हो गया। मेरी आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से शुरू हुई। इन सिंपल वर्ड्स। मैं यहाँ ये बात नहीं करता कि मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, या मुझे वो दिख रहे हैं, या मुझे हनुमान जी दिख रहे हैं। आई यूज्ड टू गो टू द टेंपल, इट वाज़ जस्ट नेक्स्ट टू माय हाउस। हुँ, और वहाँ मेरा आना-जाना होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहाँ जाना। पर वहाँ भी जाकर के जो मेरा इंटेंशन होता था बेसिक, सभी लोग सुन लें, वो होता था खेलने पर और प्रसाद पर। भगवान की बात बाद। और आप पूछेंगी नहीं, पर मैं अपनी ओर से कई बार ये बता देता हूँ कि मंदिर के बाहर कुछ दुकानें होती थी, जहाँ हमारे टाइम में वो टॉफ़ीज़ मिलती थी, संतरे की गोली और इस तरह की। तो कई बार पैसे नहीं होते थे, तो बाहर जहाँ मंदिर था, मंदिर के बाहर प्रांगण में शिव जी का शिवलिंग था, और वो हमारे लिए बड़ा ही एक्सेसिबल था, अप्रोचेबल था। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त होते थे, तो वहाँ लोग पैसे चढ़ाते थे उस समय, 10 पैसे, 25 पैसे। तो वहाँ से हम एटीएम से, भगवान के एटीएम से पैसे लेते थे और बाहर के संतरे की गोली खा लेते थे। विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट थिंकिंग कि ये हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते थे कि हम किसी से बच के कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। वहाँ गए और लिया और कर लेते थे। हमें कभी किसी ने समझाया कि भई ये नहीं करते, भगवान को चाहो, बोलते भी थे। भगवान को पैसे की क्या ज़रूरत है? ये क्या करेंगे? ये क्या खरीदेंगे? क्या खाएँगे? और इनको तो इतने केले, सेब
और ये ना जाने क्या-क्या महिलाएँ खिलाती रहती हैं, इतने सारे भक्त आते हैं। ज़रूरत तो हमको है, ऐसी कुछ बातें भी शायद अब याद आता है करते थे। बट एनीवेज़ इट स्टार्टेड लाइक दिस। तो गुरुजी फिर आपने कब सोचा कि मैं गुरु बनूँगा या मैं इसमें और डीप जाना है? व्हाट वाज़ दैट टर्निंग पॉइंट? नेवर, नेवर, और कुछ नेवर। और आपने कहा कि बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स भी रहे हैं, अगर आप कुछ उनमें से भी शेयर कर पाओ तो? हाँ, देखो अब रहे हैं। मैं आपको बताऊँ मैं बचपन में अपने व्हेन आई वाज़ अराउंड 14 और 15 तब तक मैं 3 या 4 बार मर चुका था बॉडी से। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनते हुए, पर ये सच है। हमारे कैसे? जहाँ मैं बताता हूँ, 3 बार तो मैं आई जस्ट ड्रॉन्ड डूब गया मैं पानी में और मुझे 2 बार की जो यादें हैं वो तो बिल्कुल है और तीसरी बार शायद मैंने जान के किया था। I candidly admit my this you may say the offense that I did to myself और जो भी है आज मैं यहाँ पर एडमिट करता हूँ अपने सारे व्यूअर्स के सामने हालाँकि कुछ जो मेरे डिसाइपल्स हैं जैसे परम सर हैं या और जो क्लोज़ कैबिनेट में हैं वो जानते हैं। हुआ क्या कि मैं हो सकता है 10 साल 11-12 साल का रहा हूँ। पास में नदी होती थी नहर होती थी मतलब नदी से निकली हुई एक चैनल होती है। तो सब बच्चे जाते थे, एल्डर्स जाते थे, मैं भी उनके साथ चला जाता था। तो वो मना भी करते थे, "भई तेरा काम है कि तू सबके कपड़े देखेगा या उनका सामान पकड़ेगा और बैठा रहेगा" क्योंकि मैं छोटा था। हुँ, बट थोड़ा-सा शायद अकेले होने की वजह से एक गुण और इंसान में शायद खुद ब खुद आता है यश का ये ज़रूर देखना, एक निडरता आ जाती है। एक शायद हुँ, ईश्वर की कृपा से एक साहस-सा आ जाता है या पता नहीं ऐसा कुछ होता होगा, मुझे अब ऐसा लगता है। तो मैं पानी में कूद गया। आई यूज्ड टू स्विम। अब मुझे आता तो था नहीं शुरू में कैसे हाथ चलाना है, पैर चलाना है, तो ये शायद पहली, दूसरी, तीसरी बार में हुआ, आई डोंट रिमेंबर नाउ, तो मैं डूब गया। तो मुझे इतना पता है कि जब मैं डूब गया और काफ़ी देर पानी में रहा, मुझे पानी से बाहर बाकी लड़कों ने निकाला, किनारे पे रखा, मेरा पानी-वानी निकाला, जो भी तरीका होता है, जो भी है। बाय द टाइम आई हैड लेफ्ट माय बॉडी एक्चुअली and that was the most wonderful experience that I could see all the elder boys, my own body lying there unconscious as if it is dead, or maybe it might have been dead by the time. And I was standing somewhere or some at some distance or so, and I saw the whole drama happening over there. फिर कैसे करके वो 5-6 मिनट जो भी बीता होगा, आई केम टू कॉन्शियसनेस और वो एकदम से मैं चौंक गया कि मैं यहाँ कैसे मैं तो वहाँ इतनी दूर पे खड़ा हुआ था, वहाँ पेड़ के पास या कहीं पे खड़ा हुआ था। तो ख़ैर चलो कोई बात नहीं, वो एक्सपीरियंस ऐसे ही चला गया। फिर कुछ दिन बाद मैं फिर चला गया, मैं मानने वाला तो था नहीं, मैं फिर कूद गया और इस समय इस बार जब मैं कूदा तो कुछ करंट ज़्यादा तेज़ था, मैं काफ़ी दूर तक बह के निकल गया। अगेन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ और फिर से मुझे निकाला-विकाला हुआ कितनी देर बाद या कैसे या कुछ। उस एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि मैं बॉडी में तो हूँ ही नहीं, मैं किसी एक इट इज़ रियली आई कांट डिस्क्राइब द होल सिनेरियो। आई वाज़ इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एक्चुअली कि मैं वहाँ पर हूँ, बहुत सारे लोग हैं और वो आपस में कुछ मर्मरिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मैं छोटा-सा बच्चा हूँ, सबको देख रहा हूँ, दे वर इग्नोरेंट ऑफ मी, दे वर नोबडी वाज़ पेइंग एनी अटेंशन टू मी। आई वाज़ देन टू आई वाज़ अलोन। अब मैं कह सकता हूँ कि वो कोई सटल वर्ड था। वो कोई एक दूसरी दुनिया थी, वो कोई दूसरा प्लेन था जिसको हम कहते हैं ना एक चौथा प्लेन, पाँचवाँ प्लेन, इस तरह से बात करते हैं। देन अगेन उन्होंने मुझे बचा लिया और ये हो गया। इस घटना से क्या हुआ खैर मुझे डाँट भी पड़ी, मार भी पड़ी कि भई तू जब तुझे पूरा तैरना नहीं आ रहा है तो तू क्यों ऐसे छलांग लगा रहा है। थर्ड टाइम आई डिड इट डेलिबरेटली क्योंकि मुझे इतना मज़ा आया कि एक एक्सपीरियंस में मैंने कहा मैं तो मर ही नहीं सकता एंड दैट फ़ियर वेंट अवे फॉरएवर मैं शायद ये कह सकता हूँ। मैंने कहा मैं तो मरता ही नहीं, बल्कि बड़ा मज़ा आता है। एक में मैं वहाँ पे इतनी दूर खड़ा था, सब लोग मुझे बचा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। एक में मैं कितने अच्छे लोगों से मिला, बड़ा वो अब मेरी मेमोरी में वो फैंटनेस है, मैं बता नहीं सकता, पर बहुत ही अच्छा था। तो मैंने तीसरी बार छलांग लगा दी कि यार अब तो मज़े आएँगे।
इट वॉज ए वाटर मेडिटेशन, आई टेल यू। मैं इसे अगर नाम दूं तो शायद मैं ये दूंगा। और तीसरी बार मैंने छलांग लगा दी, मैंने इवन तैरने की भी कोशिश नहीं करी, भाई मरते तो है नहीं, बड़े दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, पर ऐसा हो जाता है। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो मैं व्यूअर्स को यहाँ इस तरह से नहीं बता सकता। एंड द जर्नी स्टार्टेड ऑन अ वेरी डिफरेंट प्लेन, आई टेल यू। उसके बाद मैं बैठा रहता था, शायद मुझे मेडिटेशन आता नहीं था, अपने आप मेडिटेट करने लगा था। और पानी से मेरा लगाव हमेशा ज़्यादा था। आज भी यहाँ गंगा के पास हूँ, प्रयाग में, इलाहाबाद में था, वहाँ भी गंगा के पास था। और जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ भी गंगा का ही वो चैनल था। पता नहीं क्या लगा, यही माँ है, मेरी माँ के बाद तो शायद गंगा ही माँ है। बट एनीवेज, ये इस तरह से शुरू हुआ और मुझे लगा कि इस शरीर के अलावा या इसके अलावा या सोते हुए भी जो नहीं होता है, वो किसी और चीज़ से होता है। आई डिड नॉट नो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ समाधि और मेडिटेशन और व्हाटएवर, देयर आर फ्यू मोर वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, जो आज हम कोशिश करते हैं इंटेलेक्चुअली बताने की। आई एक्सपीरियंस हम्म। इट सो अर्ली, और वो टेस्ट लग गया। आप 10 साल की उम्र से यू 10 साल की उम्र में यू हैव एक्सपीरियंस कि आप सोलो ये और ये आप ये ईश्वर की कृपा से हुआ। ये मुझे उस समय ये शब्द देना भी नहीं आता था कि मैं किसको सोल कहूँ और किसको बॉडी कहूँ, किसको सेंसेस कहूँ। मेरे पास शब्दावली नहीं थी, ग्लॉसरी नहीं थी, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मैंने कुछ जाना पढ़ा नहीं था तब तक। लेकिन ये एक्सपीरियंस ज़रूर हो गया था कि आई एम समथिंग डिफरेंट, आई कैन नॉट डाई। अमेजिंग। और वो डीपली फिर वहाँ से होता गया। देन आई लर्न स्विमिंग एंड ऑल। मुझे इस तरह की चीज़ें थी। रात में मैं निकल जाता था, प्रयाग में भी रात में 2-2 बजे, 3-3 बजे बाइक उठाई, स्कूटर उठाया, गंगा के किनारे चले गए, बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो फिर ये धीरे-धीरे फिर इस तरह से होता ही चला गया। वो चीज़ रास आती चली। तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई। और ये मोडालिटी सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन रेकी ये सब कैसे आए आपकी लाइफ हुँ, में देखो और कई बार इनके साथ आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सब करते हैं, मैं भी वैसे ही कर रहा था। मैंने ग्रेजुएशन की और ज़बरदस्ती की। मेरा ख़ास ऐसा उस समय पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उससे पहले हाँ, हालाँकि आई वाज़ गुड एनफ एट स्टडीज़ एंड ऑल। पर व्हेन आई एंटर्ड इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वहाँ पर कुछ लोगों से ऐसे मिलना हुआ और साधु सन्यासियों से मिलना हुआ। गंगा तट पे जाने का मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम वहाँ पहुँचे रहते थे। 9 से 12 पिक्चर देखी, 12 बजे चले गए गंगा घाट, 2 बजे 3 बजे तक वहाँ रहे। ऐसा कुछ ऐसे शुरू हुआ। फिर हॉस्टल लौट करके आए और जो भी था। अब ये ऐसे चलता रहा, 2 साल 3 साल करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद लगा कि चलो एलएलबी कर लेते हैं, उसमें मैंने एडमिशन लिया। बाकी लोग वहाँ आईएएस, पीसीएस करते हैं, तो मैंने भी करना शुरू कर दिया, चलो भाई आईएएस, पीसीएस बन जाते हैं। आई अपीयर्ड, आई वाज़ आईएएस एस्पिरेंट, यू नो, एंड आई अपीयर्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल। पर किसी तरह से चलो वो बस वो हो गया पढ़ लिख के, लेकिन आई कुडंट गेट थ्रू। और मैं शायद अंदर से चाहता भी नहीं था, या डिज़र्व भी नहीं करता था। आई वाज़ नॉट क्वालिफाइड एनफ इंटरनली। तो ऐसे ये सब कुछ चलता रहा। हाँ, योग करने का, ख़ास करके अगर मैं इसे आसन के या उसकी बात करूँ, तो अगेन आई विल टेक यू लिटिल बैक व्हेन आई वाज़ 14 इयर्स और सो। माय एल्डर ब्रदर, ही यूज्ड टू गो टू ए yoga ashram in Delhi somewhere. तो ही ब्रॉट ए बुक फ्रॉम देयर। वो आसन की बुक थी, मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, मैं उसे देख-देख के कुछ आसन करता था। उसमें कुछ 1-2 विचित्र आसन जब मैं करता था, तो मेरी कॉन्शसनेस कुछ चेंज होती थी। और आफ्टर दैट मैं काफ़ी देर तक बिल्कुल मौन हो जाता था या शांत बना रहता था। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा और मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगा, उस तरह का आसन और उस तरह की मुद्रा में काफ़ी देर बैठना शुरू कर दिया। तो unknowingly, without knowing that this is meditation or this is the process of meditation, I started meditating. It हम्म। happened even without my knowing that I'm doing meditation or kind of meditation thing. तो वो वहाँ से शुरू हुआ, वो चलता रहा हमेशा मेरे साथ। बट उसके बाद मैं कोशिश करता था, अकेले ही जाता था या लड़कों के साथ भी जाता था, तो वहाँ भी अकेले घूमता रहता था, वाराणसी,
वृंदावन, हरिद्वार और इलाहाबाद में तो हम करते थे। जहाँ-जहाँ जो भी अप्रोचेबल था वहाँ से, वहाँ जाते। Then I just come to the right thing. In contact with a dream actually. ड्रीम कहूँगा या जो भी है। और उसमें कुछ कुंडलिनी जैसा कुछ मुझे नज़ारे से मिले, मैं कहूँगा कि ऐसे कुछ पिक्चर से दिखे या कुछ। आई थिंक द नेक्स्ट डे और आफ्टर अ फ्यू डेज और सो आई केम अक्रॉस अ बुक। तो रीडिंग का मुझे शौक था, थोड़ा सा था, तो इट कैप्चर्ड माय माइंड। मैंने जानने की कोशिश की ये कौन है, किसने लिखी है, क्या है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही गेव मी द होल एड्रेस एंड ऑल। उस समय पर ये ईमेल और वेबसाइट इतने पॉपुलर नहीं होते थे। हम्म। तो आई केम टू नो दैट देयर इज समथिंग लाइक बिहार स्कूल ऑफ योगा बाय established by स्वामी सत्यानंद जी। मैंने कहा अच्छा। मुझे कुछ नहीं करना, मैं इधर जा रहा हूँ। एंड बिफोर दैट I'm I had been to the four university, you know, Lucknow University, Allahabad University, Bhagalpur University, Pune University, Symbiosis College. I went there also. सब कुछ छोड़ दिया मैंने, कहीं भी नहीं गया। और मैं हम्म। बिहार स्कूल ऑफ योगा चला। उससे पहले काफ़ी कुछ होता रहा, मैं मानता हूँ। वहाँ गया तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली मैंने, क्रिया योग सीखा, कुंडलिनी योग सीखा, या जो भी कुछ वहाँ सिखाया जाता था वो सीखा, और अपनी यात्राएं इस तरह से मैंने शुरू की। Then I came to know, I just once asked um, the then Vice Chancellor of the Bihar Yog Bharati deemed university, Swami Shankaranand, that I would like to take Purna Sannyas. He said, हम्म। तुमसे नहीं होगा, पूर्ण संन्यास के तुम लायक नहीं हो। तुम में कुछ प्रतिभाएं हैं, कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ भी हैं, या गुरुजी भी जैसा कहते हैं कि भाई आप अपने टैलेंट्स के, अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें करो। तो आई टू कर्म संन्यास, स्वामी स्वामी निरंजनानंद जी, and हम्म। came back after completing my post graduation in योग philosophy with flying colors and all once again. फिर मैंने वो मोडालिटीज धीरे धीरे डेवलप करनी शुरू की जो लोगों के उस समय काम आ सकती थी, बिकॉज everybody could not go to the ashram. I came to know there were few people at that very time in the ashram. We were only 17, 18 students in the post graduation that very time because the ashram life was very tough. हालांकि हम लोग शैतान थे और शायद गुरुजी की कृपा रही, उन्होंने हमें माफ़ किया, वरना आश्रम से उठा के फेंक भी देते, काफ़ी शैतानी भी करते थे हम लोग। पर एनी हाउ ही जस्ट केप्ट ऑन ग्रेसिंग अस कि कोई बात नहीं है, अपना काम करो और जाओ, शायद द गुरु नोज एवरीथिंग, यू नो। तो उसके बाद एक दूसरे काइंड ऑफ मेच्योरिटी और क्रिएटिविटी डेवलप होना शुरू हुई। एक कांस्टेंट मेडिटेशन शुरू हुआ। 25 साल लगातार एक खास तरह का मेडिटेशन मैं करता रहा 25 ईयर्स, मुझे नहीं पता वो मेडिटेशन, ठीक है। उसके बाद जब मुझे लगा तो मैंने और विधाओं में, जैसा आपने पूछा, रेकी के बारे में उस समय थोड़ी पॉपुलैरिटी हो रही थी, तो आई लर्न रेकी, आई बिकेम रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर, and then I went to learn this past life regression and kind of tantric practices. Some of the tantrics from Varanasi, some of the tantric from Prayagraj itself. A very great tantric, Shrang Rishi Maharaj ji. With his permission, I am taking his name. तो उनसे कुछ खास क्रियाएं वगैरह सीखी, और उनसे एक अंदर जो एक रूहानी तबीयत जो बदली है, जो चेतना में बदलाव आया है, तो शायद वहाँ से ये समझ यश का डेवलप हुई होगी कि इट शुड बी मेड यूजेबल एंड यूजफुल टू द जनरल पीपल। एंड देन आई हम्म। स्टार्टेड डेवलपिंग क्रियाज, मेडिटेशन, past life regression, and many other tantric practices. कर्म संन्यास क्या होता है गुरुजी? एक्चुअली संन्यास में वैसे तो अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम थे वहाँ इस तरह से व्यवस्था थी कि पहले आप जिज्ञासु, जैसे आप भी देखोगे, जब मैं क्रिया कुंडलिनी सिखाता हूँ या कोई भी कोर्स जब मैं लेता हूँ, तो पहली जो श्रेणी होती है या लेवल होता है वो होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अच्छा। मतलब होता है जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा है कि भाई ये संसारी नहीं, कुछ और भी है यार, है ना? वो हम्म। क्यूरियोसिटी तेरे अंदर है। तो हम वहाँ जिज्ञासु बनते हैं। उसके बाद कर्म संन्यास जो हमने लिया और जिसको जैसे मैंने देखा, और जब अब मैं
कर्म संन्यास में या और तमाम तरह की दीक्षाएँ इस पे फिर बात करूँगा या मे बी इन दिस एपिसोड इटसेल्फ। तो वहाँ पर ये पता चला कि कर्म संन्यास जो लेता है, वो संसार में भी जी सकता है। यानी कि उसे आश्रम लाइफ़, गुरु के आश्रम में 12 साल बिताने की ज़रूरत नहीं है, शादी नहीं करनी है, बच्चे नहीं करने हैं या बाहर नहीं जाना है। पूर्ण सन्यासी ऐसा नहीं कर सकता। पूर्ण सन्यासी मीन्स ही इज़ कंप्लीटली कट फ्रॉम द सोसाइटी एज़ सच। So he would live in the society, but he would never go for marriage or establishing his own family or do some business or live like an ordinary mundane person. No. But the Karm Sannyasi has the chance and the opportunity to marry, to produce children, to run his own business or do job, and at the same time maintain that spiritual awareness that he is sannyasi. So this is the Hmm. difference between Purna Sannyas and the Karma Sannyas. I live all the virtues of the sannyas, but at the same time, I can wear this shirt, I can go to watch a movie, I can go to the market, I will have a cup of tea at barista with you, or anything I can do. But constantly, there is an awareness all the time running in my mind that I am a sannyasi. So this is Karma Hmm. Sannyas, and this is Wow. what I find very feasible to the people today. मॉडर्न एरा सन्यासी। Modern era. ब्यूटीफुल गुरुजी। Yeah. गुरुजी आपने कहा कि 25 साल तक आप एक मेडिटेशन कर रहे थे खास तरीके की, कुछ उसके ग्लिम्स मिल मुझे सकते हैं नहीं क्या? बोलना चाहिए था, मुझे पता था ये लड़की इसी को पकड़ेगी। इतनी सारी बातें बताई, वो सेंटेंस मेरे मुँह से निकल गया, मुझे पता है आप यही पकड़। मेरा काम है ना गुरुजी ये पकड़ना। हाँ, हर आदमी अपनी फील्ड में माहिर है भाई। इट्स सो हैपेंड जब मैं आपको बता रहा था कि मुझे बाद में ये मौन या अकेले बैठना, मौन भी नहीं कहेंगे, मौन शब्दों का मौन नहीं होता। मौन का अब इस समय भी एक काइंड ऑफ साइलेंस हम दोनों के बीच है, वो बहुत गहरे हुँ, में जाकर के जाना जा सकता है। तो जब मौन की बात होती है तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट वर्ड्स एंड ऑडिबल साउंड्स ओनली। The mourn here, the silence here means that you are one with yourself, even if you are in a crowd or you are in a club or you are in a market or anywhere. वो चीज़ मेरे साथ अपने आप होने लगी थी। तो मैंने क्या किया, जैसे मुझे डूब के मज़ा आया। कहते हैं हुँ, लोग कि इश्क के लिए शायद बोलते हैं ना, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुझे हुँ, तो इश्क का तो समझ में नहीं आया, पर मुझे एक आनंद का या अध्यात्म का दरिया है और डूब के मिलेगा, ये मुझे लगता है मुझे तब पता चला। तो आई स्टार्टेड लोकेटिंग एंड फाइंडिंग लोनली प्लेसेस और बैठ गया। हुँ, बैठा जब मैं, तो बस इतना ही बताऊँगा जितना बताने लायक है, तो मेरे अंदर स्वतः ही मंत्र चलने लगे। आई वाज़ हुँ, नॉट नोइंग कि व्हिच मंत्रास आर दीज़, वो क्या हैं? नहीं जानता था मैं। या कुछ क्रियाएँ होने लगी। जैसे कि एक तो हम जब आपको क्रिया कुंडली सिखाते हैं, तो एक क्रमबद्धता होती है, एक फिक्स हुँ, पैटर्न होता है, एक हुँ, सीक्वेंशियल वे में आपको सिखाते हैं, फिर ये, फिर ये। तो मुझे हुँ, नहीं पता था, कुछ ख़ास तरह से मेरे ब्रेथ के पैटर्न या कुछ मुद्राओं का लगना या कुछ कभी-कभी अंदर से ही जैसे मंत्र का बोलना, वो होता था। फिर जब मैंने कभी उसे देखा बाद में, तो मुझे लगा कि हाँ, ये है, कुछ है, ये ऐसा है। या मैं जब कुछ तांत्रिकों से मिला, कुछ जानकार लोगों से मिला जो मंत्रों के माहिर थे, तो बोले हुँ, बेटा ये तुम्हारे अंदर फूट रहे हैं और ये तुम्हारे प्रारब्ध का है, ये तुम्हारी पिछली हुँ, कमाई है, तुम्हें भी नहीं पता। You know, हुँ, it happens in the past life regression and all. A person suddenly starts speaking a different language, or हुँ, he just verbalize the thing that he never know कि वो उसके कहाँ से आया, कुछ ऐसी चीज हुई हुँ, है। तो वो फिर मैं मेडिटेशन, मुझे ये अच्छा लगने लगा और मैं बैठ जाता। बस यही था 25 साल। ब्यूटीफुल। गुरुजी मेरा ना यहाँ पे कंफ्यूजन है जो मैं एज अ सीकर फील करती हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अकेली होती हूँ और मैं बिल्कुल ना अपने अंदर घुस जाती हूँ, क्वेश्चंस 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 खुद से पूछने, और अच्छा मैंने ये क्यों किया, मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ, मैं मतलब आप समझ रहे हो, खुद का स्वाध्याय जो शुरू होता है। और वहीं पे मेरे पास एक ना बाहर निकलने के बाद डाउट भी होता है कि मैं मोमेंट में तो नहीं थी, जो मेरे आसपास हो रहा था क्या वो मोमेंट है
या जो मेरे अंदर हो रहा है वो मोमेंट है। अगर ये डाउट क्लियर हो जाए आज, तो मेरे लिए तो शिफ्ट आ ही जाएगा। ओके, पहले थोड़ा-सा और इसको खुद के लिए क्लैरिटी लाओ कि आप मोमेंट किसे कह रहे हैं? किसको मोमेंट कहना चाह रहे हैं? मोमेंट जैसे मान लो मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ उस टाइम पे, मैं खेलते टाइम उसके साथ नहीं हूँ, मैं अपने ही मतलब जो मेरे थॉट्स हैं, क्वेश्चंस हैं उनके साथ हूँ। हुँ। तो ये क्या स्टेट है? क्या ये स्टेट ब्रेक होनी चाहिए या इसमें और डीप जाना चाहिए? क्या ये एक मेडिटेटिव स्टेट है या एक ओवरथिंकिंग की स्टेट है? देखो, बिल्कुल मैं आपको अनुभव से एक बात बताऊँगा और इस बात को बड़े ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि जब हम कभी जैसे कहते हैं ना कि भई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? आज हम इसी को लेकर के ख़ास बैठे हैं या हुँ, स्पिरिचुअलिटी क्या है? या आपने स्पिरिचुअलिटी कहाँ की, कहाँ सीखी, कहाँ जानी? हुँ, ऐसे हुँ। कहते हैं ये सीखी नहीं जाती, ये जानी नहीं जाती। हम ये हो स्पिरिचुअल जाती है। नहीं और ये हो जाती का जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। उसमें रम जाना वो स्पिरिचुअलिटी को पा जाना या उसमें जीना हो जाता है। हम स्पिरिचुअल हैं ही और ये हुँ, खेलते हुए हो सकता है, गाना गाते हुए हो सकता है, ये नाचते हुए हो सकता है, ये कुछ बजाते हुए हो सकता है, ये कुछ कुछ भी करते-करते, तैरते-तैरते हो सकता है। जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ या मुझे लगता है जैसे अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें, तो उसकी लाइफ में आज मिल्खा सिंह जी नहीं है। आई जस्ट मिस्ड द चांस टू मीट द गाय व्हेन आई वाज़ इन चंडीगढ़। तो वो ये बताते कि हाँ यार, कई बार या कुछ बार मुझे ऐसा लगा कि जब मैं दौड़ रहा हूँ, वो फ्लाइंग मैन कहा जाता है ना उसे फ्लाइंग बर्ड या फ्लाइंग मैन। तो उस जगह उस मोमेंट में मुझे लगा ही नहीं कि मैं दौड़ रहा हूँ या कुछ और दौड़ रहा है। तो अभी-अभी यशिका ने जो बोला कि मैं जैसे बच्चे के साथ खेल रही हूँ अपने या कुछ कर रही हूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। जब एक अनइंटरप्टेड फ्लो आ जाए चेतना का, जब एक टाइम की जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म सी हो जाए, जब पता ही ना चले कि हम इस मोमेंट में हैं या ना हैं, या जब कभी हुँ, किशोर साहब इस बात को कहते हैं, गुलज़ार साहब ने लिखी है कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक पल में ज़िंदगी बिताई जा सकती है, ये अनुभव से ही आएगा और वो अध्यात्म है, वो मेडिटेशन है, वो चेतना का अनइंटरप्टेड फ्लो है, बस उसी में है जो भी है। जब मैं मर गया, मैं 3-4 बार मरा। उसके बाद भी मैं हुँ, मरा, वो मैंने बताया नहीं है उसकी चलो अब ज़रूरत भी नहीं है। एक आध बार और मरा था मैं। हुँ, लेकिन जब मैं तब मरा था तो मुझे मरने में मज़ा आया। वो मैंने कहा डूब के मज़ा आता है। तब तो पता ही नहीं था ना, क्योंकि हुँ, नाक में पानी चला होगा, फेफड़ों में पानी चला गया होगा, सफोकेशन हुई होगी एंड आई कुड हैव लॉस्ट ब्रेथ। आई एम क्वाइट हुँ, श्योर नाउ एंड इट हैड नॉट हुँ, हैपेंड टू मी ओनली। देयर हैव बीन हुँ, मेनी अदर पीपल, दोज़ हू हैव गॉन हुँ, टू दिस नियर डेथ एक्सपीरियंस इट वाज़ अब हम उसे कहते हैं कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हो सकता है। ये हुँ, नियर नियर भी नहीं था, पूरी डेथ ही हो चुकी थी। आई वाज़ कंप्लीटली श्योर ऑफ इट और मुझे उस दूसरी दुनिया में मज़ा आने लगा। अब जैसे होता है कि वहाँ से किसी ने फेंक दिया या अपने आप ही फेंक दिया या जो आज मेडिकल साइंस में वो ऐसे करके आपको वो शॉक देते हैं इलेक्ट्रिक तो यू रिवाइव्ड हुँ, यू हुँ, कम टू योर सेंसेस एंड ऑल ऐसा तो कुछ हुँ, था नहीं ना उस समय। तो जो आपने हुँ, बात करी स्पिरिचुअलिटी की मेडिटेशन में भी यही होता है। इट देयर कम्स अ टाइमलेसनेस। जब भी हुँ, टाइमलेसनेस आ जाए, आप समझो कि आप अपने से, खुद से, उस परम सत्ता से जुड़ गए और वो खोज किस-किस हुँ। काम में आती है। आप स गुनगुनाते हुए आ सकती है, कुछ कुछ भी पॉडकास्ट करते हुए, करते हुए आ जाती पॉडकास्ट करते हुए है। आ सकती है। हुँ, A normal people, they just have some, a few, say, uh, chances or the few, say, incidences where they can say कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समय रुक गया, सब कुछ रुक गया और मैं यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। एक आम आदमी को भी झलक तो मिलती है। बदनसीबी हुँ, है उस आम आदमी की, बदनसीबी है कि उसे प्रोलॉन्ग नहीं कर पा रहा, बदनसीबी है, ये उसकी शायद कहेंगे कि अभी ईश्वर की उस पे कृपा नहीं हुई है, गुरु की कृपा नहीं हुई है कि वो उसको डेलिबरेटली जान के ला सकता है, उतार सकता है, खिल सकता है, ना जाने क्या-क्या हो सकता है। ब्यूटीफुल गुरुजी, आपने जो कहा ना बहुत मतलब एकदम सटीक बात आपने कह दी कि ये सबके लिए पॉसिबल है भाई। ये किसी चंद लोगों के लिए नहीं है, ये खजाना सबके लिए है, जो लूटना चाहे लूट लो आके। डेफ़िनिटली
आप देखो यशिका, एक बात हम लोग करते हैं कि जो तुझ में है वो मुझ में है, मानते भी हैं। भाई ऐसा ऐसा विरला क्या है, कहते हैं ना आत्मा तुम में भी है मुझ में भी है। हम्म। तो जब तुम में भी है मुझ में भी है तो कहीं किसी एक जगह जाकर तो हम एक समान लेवल पे हैं ही ना, खड़े हैं ना। फर्क क्या है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है, मैं थोड़ा उसके करीब आ गया हूँ। जो मैं भटक कर के अपने मन के इंद्रियों को जाल से थोड़ा सा ज्यादा दूर चला गया हूँ जो संसार में, मैं उसके करीब रहता हूँ। जो एक आम आदमी है वो करीब नहीं है, वो करीब होते हम्म। हुए भी अनजान है, या डेलिबरेटली उस करीबियत को प्राप्त करने का उसके पास साधन नहीं है। एंड दिस इज द रीजन हम्म। दैट देयर आर सो मेनी कोर्सेज वी डेवलप, द क्रियाज वी डेवलप, सो दैट उनको अगर आदमी करे तो वो धीरे धीरे अपने से जुड़ना शुरू करे, अपने शरीर से, अपने सांसों से, अपनी इंद्रियों से, और पार जाए मन के और देख ले उसे। इट इज पॉसिबल टू हैव दिस एक्सपीरियंस। Everyone. एंड Listen, viewers, it's possible for everyone. Enroll for the courses सब today. लोग सुन लो ध्यान से जो यशिका कह रही है। सब, Enroll for the courses today. वो केवल अकेले बुद्धा नहीं है जो पीछे यहाँ पर ये दीवार पे लगे हुए हैं। हम सब बुद्धा हैं, हम सब बुद्ध हैं। गुरुजी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 30 साल पहले आप क्या थे, 20 साल पहले आप क्या थे, 10 साल पहले क्या थे और आज क्या हैं? What is the shift over the decades? अच्छी अच्छी महान महान चीजें बताऊं, या वो भी बताऊं जो खराब भी होती जो हैं, आप दो। जो आपको लगता है ना कि व्यूअर्स के काम आ जाएगी, जो हाँ, उनको अपने जीवन में दिख जाएगी। देखो सत्यता क्या है, मैं आपको बता दूं। यूं तो आपने कहावत सुनी होगी कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एंड एवरी व्हाट यू कॉल अ रॉबर और व्हाटएवर सिनर हैज ए फ्यूचर। हुँ। एक आम आदमी की तरह जैसे सब जिंदगी शुरू करते हैं, हमने भी की। जो अनुभव, जो प्रारब्ध के कारण, जो प्रभु की कृपा के कारण और गुरुओं का आश्रय मिलने के कारण हमें एक अलगियत प्राप्त हुई। अलगियत मतलब, अलगियत को समझे, थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी जो हमें हुँ। प्राप्त हुई, उसके कारण हम थोड़ा सा एक विरले, एक अजीब तबीयत के इंसान रहे। हमेशा गाना गुनगुनाना, हंसना, ठहाके लगाना, घूमना फिरना। जो लोग मेरे जीवन में उस समय की, जो आपने कहा 30 साल पहले, और भी पहले चले जाओ, 40 साल पहले चले जाओ, जब छोटे बच्चे थे, और या 20 साल पहले, वो समझते थे कि यार ये कितना अनफॉर्चुनेट बच्चा है, माँ बाप नहीं है, ऐसे ही घूमता रहता है, और ढंग से इसकी केयर भी नहीं हुई। बचपन हमारा बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड था, एक्सेप्टेड था, एडमिटेड था। पर वो मेरे लिए सबब बन गया ध्यान का, जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उन लोगों के लिए हुँ। मैं अनफॉर्चुनेट था, मेरे मामा लोग, या उस समय जो ऐसे लोग होते थे, अब तो मुझे याद भी नहीं है, वो कई बार कहते थे हाँ देखो बिना बिन माँ का बच्चा है और ऐसा है। तो मुझे लगता था कि यार ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। आई नेवर फेल्ट द नीड लाइक दैट। फायदा क्या हुआ आज मैं बताता हूँ, और बड़ी शरारत से बता रहा हूँ, इस बात को सब लोग सुन लो। कैसे कहूँ, पर कह देता हूँ, मेरी भी तो अपनी इंडिविजुअलिटी है। बहुत 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 अच्छा हुआ कि आई हैड ए डिसइंटीग्रेटेड फैमिली। माय मदर डाइड सो अर्ली, माय फादर डाइड सो अर्ली, एंड द फैमिली डिसइंटीग्रेटेड। क्योंकि ऐसा होने से जो दुख हुआ होगा, जो सुविधाएं नहीं मिली होंगी, वो प्यार, वो कंपैशन, वो केयर जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए नहीं मिली होंगी। बहुत बार बीमार पड़े रहते थे, अकेले रहते थे, सब कुछ थी। एक चीज बहुत तायत में मिली, एक चीज बहुत ज्यादा जो मिली, उसकी कॉस्ट पे वो सब कुछ, वो सारे दुख एक तरफ। पूछो क्या, क्या क्या मिला? गुरुजी? आजादी, सेल्फ, आज़ादी, फ्रीडम। फ्रीडम। उस फ्रीडम के कारण जो तुमने अभी बोला यशिका, सेल्फ मिला। बिल्कुल सही, तुमने एक स्टेप आगे बोल दिया। इतनी आजादी मिली, कब घर लौटना है, कोई ना डांटने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। ये भी पूछने वाला नहीं है कि तूने खाना खाया नहीं खाया, बिल्कुल, लेकिन उसका दर्द मुझे कभी नहीं रहा। आई टेल यू वेरी फ्रेंकली। आपके पास कोई पेन मेमोरी है उस टाइम की कि आपके पास पेरेंट्स नहीं है, या आप कैपेबल थे उस पेन को तभी से पावर में ट्रांसफ़ॉर्म करने के?
देखो शुरुआती दौर में मैं अगर याद करता हूँ, बाद में भी मैंने याद किया, मुझे तो याद कराया गया। एक बार मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, उसने मुझे पकड़ के और वो मतलब वो रोए, या भैया ने भी कभी ऐसे किया। मैंने कहा रोए ये अकेला रह गया, इसे वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, हमको तो माँ का प्यार मिल गया, ये मिल गया वो। मैंने कहा "भाई, क्या बातें कर रहे हो तुम?" शी वाज़ वीपिंग फॉर मी, और माय ब्रदर रियलाइज्ड दिस कि यार ये ऐसे-ऐसे रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पेन मेमोरी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उस समय कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसमें कि एक बच्चे को बहुत प्रोटेक्शन चाहिए होती है, एक केयर चाहिए होती है, या उसके पास कोई हो उस समय वो चाहिए होती है। वो जब नहीं था, तो मुझे ये तो लगा कि कुछ कमी है, स्कार्सिटी है या कुछ दर्द है। पर वो कभी इतना ज़्यादा सीप डाउन नहीं हुआ मेरे अंदर, इतना ज़्यादा नहीं गया कि वो कहीं से कोई ट्रॉमा या कहीं से कोई ऐसी मेमोरी बनता कि जिसको मैं कैरी करता या याद करके रोता आज तक भी, ऐसा नहीं था। बल्कि हुआ क्या, मुझे अंधेरा बहुत पसंद था। आई टेल यू देयर आर समथिंग एज़ द पॉडकास्ट विल डेवलप, समथिंग विल कम आउट नेचुरली। मुझे डार्कनेस बहुत पसंद है। हुँ, और मैंने कहा ना कि एक साहस अपने आप से ही पैदा हो गया। बच्चे अंधेरे से डरते हैं, और मुझे लगता था शाम को ऐसा होता था जहाँ हम रहते थे, और शायद इंडिया में तुम भी रही हो, दिल्ली में रही हो हाँ बिफोर जी, मूविंग टू यूएस एंड ऑल, यू वर हाँ हियर। जी। चलो दिल्ली कैपिटल है, वहाँ कम होता होगा, लेकिन जो बाकी के हमारे जो छोटे शहर होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, शाम को 6 बजे लाइट चली गई, हुँ, 7 बजे लाइट चली गई, तो लाइट जाने पे जो खुशी होती थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आज मैं तरसता हूँ, लाइट जाती नहीं है। चली भी जाती है तो इन्वर्टर चले रहते हैं। कई बार मुझे अपने घर की सारी लाइटें बंद करके अंधेरा चाहिए होता है, मैं तरस जाता हूँ उसके लिए। ये दर्द है। अगर दर्द पूछना चाहती हो तो ये दर्द है। द डार्कनेस इज़ कंप्लीटली मैं गॉन। मैंने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी कि मुझे डूबने में मज़ा आता है, मुझे अंधेरे में मज़ा आता है, मुझे अकेले में मज़ा आता है। सॉरी, आप आई एम सॉरी। उलटबाज़िया हो बिल्कुल। यस, it may go completely contradictory to the general views the people hold. I'm sorry for that, but this is the brutal नो fact of नीड टू बी सॉरी गुरुजी, आई मीन दिस इज़ समथिंग टू सीक, आई थिंक। जो ये मेरे को खुद को पानी का बहुत भय है, मैंने स्विमिंग सीखी थी और मैं अभी भी 4 फीट से आगे नहीं जा पाती हूँ। तो हमारे तो हमारे जो भय हैं उनको एक इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, आई डोंट नो व्हेन, पर कभी ना कभी तो हमें ओवरकम करना ही है। तो एग्ज़ैक्टली, दिस वाज़ इंस्पायरिंग फॉर मी। एग्ज़ैक्टली। और देखो जब मैं योग में आया, तो उसमें पंचक्लेश जैसी चीज़ आती है, आपको भी कभी पढ़ाया होगा। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश इति क्लेश। अभिनिवेश हाँ कहते हैं जी। क्लिंगिंग टू लाइफ और फियर ऑफ डेथ। मैंने कहा यार इसको सबसे बाद में रखा है। और फियर ऑफ डेथ नेचुरली सब में है, मुझ में भी है, मैं ये नहीं कहता। ऐसा नहीं है कि, लेकिन जैसे एक आम आदमी को डर होता है कि वो नहीं है। Fear of death, तो because we have a body, so somehow we live in this body, we use this body, we feed this body, we make use of this body, we do satisfy our soul, our mind through this body and the senses. We definitely love this body or attached to some extent to this body, but the fear comes when you feel like losing this body, and the body has या sooner or later it has to decay and finish. वो तो जाना ही है। ये अक्ल अपने आप तब आ गई डूबने पे, ओ गुरु चलो मरते हैं। यू वोंट बिलीव इट। इस तरह के शब्द होते थे हमारे। भाई गुमराह मत होना, ये सच बात है, और एक अकेले ऐसे व्यक्ति की बात है। ओ चलो यार मरते हैं। हाँ, भाई कोई नदी में जाके छलांग ना लगा देना एपिसोड देख ऐसे के। नहीं करने का है, ऐसे नहीं करना है। और ऐसा नहीं, बिल्कुल ये बात तो चलो मज़ाक में है, पर यशिका ने सही याद दिलाया कि नोबडी इज़ सपोज्ड टू डू दैट। इट ऑल हैपेंस। जस्ट फॉलो योर पाथ एक्चुअली। अगर आप मुझसे कहोगे ना, फॉलो योर थिंकिंग, फॉलो योर इंस्पिरेशन, फॉलो व्हाट इज टेकिंग बर्थ इन यू, फॉलो दैट। डोंट फॉलो इवन योर गुरु कि इस गुरु के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हमारे साथ होगा तो हम ऐसे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज मैं अमिताभ बच्चन की तरह या उसकी जगह पर फिल्म बना रहा होता। मुझे बड़ा अच्छा लगता था फिल्में देखना, और मैं फिल्में देखा करता था दिलीप कुमार साहब की, अमिताभ बच्चन की, ये। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सारे काम अगर उनकी तरह करूंगा तो मैं ऐसे बन जाऊंगा, ऐसे नहीं हो। यू हैव टू फॉलो योर धर्म।
यस। ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी। इट वाज रियली इंस्पायरिंग फॉर मी और आई ओपनिंग भी थी, क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि जो फियर्स आपने बचपन में ही अपने शायद ओवरकम कर लिए, वो अभी भी मैं लेके बैठी हूँ जी रही हूँ उनके साथ। तो सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू चैलेंज माई सेल्फ टू ओवरकम दैट। मैं छलांग नहीं लगाऊंगी, आई स्वेयर टू दैट। छलांग नहीं बट लगानी है। देखो, हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पे बताता हूँ। बात स्विमिंग की या उसकी नहीं, आज में इस एज में भी यहाँ पर है नहीं, चलो आसपास तो मैं बता देता हूँ तुम्हें कि जब कभी कोई मेरे पीछे बैठा है, शिवानी है या कुछ है, कैसे है, तो मैं नॉर्मली 50-60, मैक्सिमम 70, इससे ज़्यादा अपनी बाइक ड्राइव नहीं करता व्हेन आई गो टू सम माउंटेन साइड और हरिद्वार साइड एंड ऑल। पर मैं चुपचाप बता रहा हूँ, जब मैं अकेले होता हूँ तो आई क्रॉस द लिमिट फॉर अ मिनट और टू और समथिंग टू हैव द फील। लेकिन मैं इतना अवेयर भी हूँ कि मैं उस हद तक ना चला जाऊं या वो रूल ना ब्रेक करूं या ऐसा कुछ नहीं करूं जिससे किसी की हानि हो या मेरी भी। तो दिस शुड बी केप्ट इन द माइंड, दिस शुड बी केप्ट इन द माइंड। और आज तो साधन है, हमारे पास साधन नहीं थे, कोचेज नहीं होते थे सिखाने वाले। आज तो स्विमिंग पूल पे जाओ और मैं एक, ये जैसे समझिए आप, जैसे 25 फीट या 30 फीट का जो स्विमिंग पूल है, उसमें भी मैंने काफी तैरा है, वो मैं एक डाइव में पार कर जाता, जस्ट वन डाइव, without having any butterfly or backstroke or something. No, nothing. वाओ, आज हम सोच नहीं सकते। अमेजिंग। हम्म। कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो और सारे खेल भी ऐसे ही डेवलप हुए भगवान के। You know, you must have heard the stories of Krishna and all, or Gant, ball. हम्म। I हम्म। used to play with the ball. हम्म। और फ्यूचर जनरेशन भी बॉल से खेलेंगी जरूर, इसका कुछ मतलब है। हम बॉल पर हैं। वो जो गोल गेंद है, जो गोलाकार, वृत्ताकार, सर्कुलर, वो हमारे अंदर है। हम भी सर्कुलर हैं, हम भी नाच रहे हैं ऑल द टाइम। तो इट हैपन्स लाइक सो दैट। ट्रू। आज तो सुविधाएं हैं, आप अपने फियर को दूर कर सकते हैं। आज तो मेथड्स हैं, आज तो साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, यू कैन गो एंड टेक देयर हेल्प एंड ऑल। पर करना बिल्कुल चाहिए। गुरुजी। You should overcome your limitations, your shortcomings and all whatsoever. बिल्कुल गुरुजी, अब तो आपका आशीर्वाद है, हो जाना चाहिए। गुरुजी, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, आपको क्या शिफ्ट लगता है, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लगता है ओवर द डेकेड्स आपकी लाइफ देखो, में? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। यशिका, एक बात जान लो, कहते हैं ना कि एक चीज होती है, अगर आप शुभारंभ में आओगे, कभी मुलाकात होगी हमारी इन पर्सन, तो जानोगे, बताऊंगा शायद, कि हम एक सेंटेंस यूज करते हैं और कभी कभी ऐसा बोलते हैं, आई एम स्टक इन लाइफ हम्म। फॉर 5 years, फॉर लास्ट 10 years, आई हैड डन नथिंग, हम्म। आई एम देयर ओनली। उस घटना के बाद से कुछ हो गया, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, बढ़ पाई, मैंने कुछ किया ही नहीं, या कुछ भी है। ऐसा कभी नहीं होता। इस बात को भी समझ लें आज सारे व्यूअर्स आपके थ्रू, कि इवन इफ यू आर स्टक इन लाइफ, यू फील लाइक स्टक, अगर मान लो ये चीज सही भी है, देन टू देर इज समथिंग विच इज ग्रोइंग इन यू आर ग्रोइंग इन एज। हम्म। ग्रोइंग इन एज यू कैनॉट स्टॉप इट। एंटी एजिंग जैसी हम्म। चीज कोई नहीं होती, कितनी भी क्रीम लगा लो कुछ नहीं होता। हम्म। एंटी एजिंग जैसी तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है अपने आप में। एज का हम्म। तो मतलब ही है कि एजिंग होना। हम्म। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। The changes in your cells, in your blood chemistry, in your body chemistry, it will happen. The हम्म। surroundings will change. हम्म। Everything will change and grow or transform. हम्म। Even your society, your social structure will change. हम्म। Even the pattern of your emotions or your reactions to that emotions will change whether you admit it or not. वो होगा, जरूर होगा। Of course, स्टकनेस रहे जैसे भी रहे। ये तो एक आम आदमी के साथ या हर इंसान के साथ होता है। बट अगर ये माना जाए कि स्पिरिचुअल पाथ जैसी कोई चीज है, आध्यात्मिक यात्रा जैसी कोई चीज है, ध्यान करना, योग करना,
कुंडलिनी जगाना, तंत्र में जाना या कुछ भी ऐसा करना जो कि लगता है कि मेटाफिजिकल है, अगर आप इससे जुड़े हो, so definitely there is a great shift, remarkable shift and transformation in your consciousness. It is ever हम्म, developing, evolving. मैं 10 साल पहले जहाँ था, आज भी वहाँ हूँ, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरा गम ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ा ना, ज़्यादा हुआ ना? हम्म, नहीं, मेरा दुःख ज़्यादा बढ़ गया, दुःख बढ़ा ना, हुआ ना? तो तुमने कुछ ऐसा नहीं किया कि तुमने दुःख को ओवरकम करने की कोशिश की हो या तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ किया हो, तो कुछ और बढ़ गया। You can never remain the same. Even a lunatic person, a psychotic person cannot remain same. Something will definitely grow and change inside him or her. चाहे वो You कॉन्शियस हो favorite, उसके लिए, hmm? चाहे वो कॉन्शियस हो चाहे वो ना हो, पर Yes, चेंज तो हो रहा है। change होगा. Change is inevitable. अगर आपने इस बात को पकड़ लिया, तो भाई चेंज को फिर आप अपनी मर्जी से डेलिबरेटली, नोइंगली थोड़ा सा ढंग से कर लो. हम्म, इवन योर मकान विल नॉट लुक लाइक सेम. उसकी दीवारें चेंज चेंज नजर आएंगी आपको भाई. जो ऐसा है ना, वो जो डेफिनेटली। बिल्कुल पदार्थ है, जो बिल्कुल सॉलिडिफाइड है, जो जिसमें हम कहते हैं कि इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता, स्ट्रक्चर खड़ा है, उस तक में हम जब एक बार ताजमहल देखने जाते हैं, तो यार पिछले साल आए थे तो बिल्कुल अलग ही था ताजमहल, और यार ताजमहल तो वही है. बट समटाइम्स यू से लाइक दिस. हम्म, पिछली बार महबूब के साथ आए थे, इस बार अकेले आए हैं। चेंज तो हो गई। ये वेरी गुड, वेल अंडरस्टूड. कि किस कॉन्शियसनेस, किस परसेप्शन के साथ आप उसे देख रहे हो, किस माहौल के साथ देख रहे हो, कैसे उसे हम्म, अनुभव कर रहे हो. आपके अनुभव भी चेंज होते हैं, आपकी भावनाएं भी चेंज होती हैं. आप कहते हो कि मेरा बच्चा कल तक मुझसे इतना प्यार करता था, आज नहीं कर रहा. ओ भैया, वो कर रहा होगा, उसकी एज बढ़ रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. हम्म, बिल्कुल। तो आपकी बात का जवाब देता हूँ. जब मैं और 20 साल पहले या 25 साल पहले मैं जाता हूँ, तो मैं बहुत ही बेवर्ड था और बिल्कुल एमलेसली घूमा करता था इलाहाबाद की सड़कों पर. और जो एक हुड़दंगई हुलीगन्स जैसे लड़के करते हैं, वैसे सब करता था. और आज़ादी चरम सीमा पे थी, कोई रोक टोक नहीं थी. मैंने कहा ना कि अगर ईश्वर ने जिसे एक आम इंसान की तरह कहते हैं कि भाई इसे ये मिला, वो मिला, फलाना मिला, मुझे मान लो नहीं मिला, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी उस आज़ादी ने कॉम्पनसेट किया उस सारी चीज़ों को. उसकी मैं तो आगे भी ये चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी विधि हो, प्लीज़ डोंट माइंड इट सेइंग, कि मैं अगर दोबारा पैदा होता हूँ शरीर में और ऐसे पैदा होता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा निकल आए कि मैं बिन माँ-बाप के पैदा हो जाऊँ, बिन भाई-बहनों के पैदा हो जाऊँ. It sounds very awkward, I know, but it seems today that not generally possible. लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझना. मैं सिर्फ ये ऐसा नहीं है, वो तो जो भी मेरा कर्म में होगा वैसा होगा ही, कि मैं हम्म, अपनी आज़ादी, अपनी तन्हाई, अपना अकेलापन वो शेयर नहीं कर सकता. और ये अध्यात्म का एक बहुत बड़ा रूप है. आज ऐसा भी होता है कि हम बहुत लोगों के साथ जीते हैं, पर अपने सोल से ओरिएंटेड रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसे कभी हम मिस नहीं करते. बस यही अध्यात्म. मुझे कोई बहुत वेदों का ज्ञान नहीं है. आई टेल यू, यू हैव नॉट आस्क्ड, आई टेल यू. मुझे कोई बहुत पुराणों का ज्ञान नहीं है. मैंने कोई बहुत ऐसी ज़्यादा तपस्याएं नहीं की हैं गुफाओं में बैठ करके, वो बल्कि मैं तो लोगों को रोकता हूँ कि कहाँ जा रहे हो. हाँ, आ जाओ अपने घर में, आ जाओ, कमरे में बैठ के करो, जो आज के लिए अनुकूल है उस वातावरण में करो. अगर आप एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसके साथ बैठना सीख गए, इसके साथ होना सीख गए, तो बाकी पता सब नहीं अपने आप अलाइन हो जाएगा। सब अलाइन हो जाएगा. यस, वेरी गुड. अगर भीड़ भी आएगी ना, लाखों लोग भी आपके इर्द गिर्द रहेंगे ना, तो भी आनंद बना रहे. और अगर ये नहीं है, यहाँ से उखड़े हुए हैं, इससे दूर हैं, तो आप 100 रिश्तेदार ले लो, 100 भाई कौरव वाले भी बना लो, आप आनंद को, आत्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकते.
नहीं कर सकते। सो ट्रू, सो ट्रू। इट हैपेंस। गुरुजी, आपने आपने अपनी फ्रीडम के बारे में कहा कि आपको वो बाकी सब चीजें एक तरफ, मेरी फ्रीडम एक तरफ। जब आप कर्म सन्यासी हुए, ओवर द टाइम ऑफ लाइफ, क्या मनी ने कभी आपकी इस फ्रीडम को कर्ब किया, या आपने कैसे हैंडल किए जो मनी रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं लाइफ के, कर्म सन्यासी होके? बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक क्वेश्चन आपने किया है, और हम इस सब से गुजरते हैं। एंड आई माई सेल्फ कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ऐसा नहीं था कि मैं किसी करोड़पति की औलाद था या मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ करके चले गए और सब कुछ मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि ऐसा कुछ था भी तो वो जैसे कहा ना कि डिसइंटीग्रेटेड फैमिली होती है, वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया। फादर के भाइयों में बट आ गया, ऐसा कुछ हुआ जो भी। पर ये चलो अपनी जगह बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। मनी चैलेंजेस आए, कई बार आए। और जैसे हर आदमी डर के मारे नौकरी करना चाहता है, एक नौकरी का सिस्टम ज़्यादा होता था ना हम्म। 80s और 90s के दशक में। तो हम भी करना चाहते थे कि भाई एक नौकरी होगी, 10 15 20 हज़ार रुपये महीने जो भी उस समय मिलता होगा वो मिलेंगे, तो उससे हमारे खर्चे निकलेंगे और फिर बाकी की ज़िंदगी देखेंगे। ऐसा कभी ख़्याल नहीं आता था कि हम कोई अम, मतलब घर बनाएँ, बच्चे करें, ये करें, ऐसे ख़्याल नहीं आते थे। लेकिन फिर भी पैसा तो अकेले जीने के लिए भी चाहिए होता था। एक बात यहाँ पर ज़रूर हुई, ऐसे बीच-बीच में चैलेंजेज़ आए और उससे फ्रीडम तो कब नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक जिसे कहना चाहिए कि थोड़ा-सा बीच-बीच में जैसे कोमा लग जाना या परेशानी जो हो जाना, वो उससे हम भी गुज़रे हैं, बिल्कुल गुज़रे हैं। कि कहीं हैं, जॉब कर रहे हैं, वो नहीं कोई बात हुई तो हमने छोड़ दी। लेकिन हमारे पीछे ये चिंता नहीं थी। हमने हर जगह से हमने बड़ी अच्छी-अच्छी जॉब की। इवन आई वाज़ ए गज़ेटेड ऑफ़िसर। आई जस्ट वेंट टू द एमईए। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में भी था और वहाँ भी मतलब पोज़ीशन पे क्लास 1 ऑफ़िसर मैं था। और जब ये हुआ कि भाई एक्सटेंशन लेना है, ये लेना है, तो मैं छोड़ के चला गया। या टॉप क्लास हॉस्पिटल्स में मैंने एज़ ए योग गुरु, योग टीचर और हीलर मैंने जॉब की। तो वहाँ सब जगह से मैं खुद ही वहाँ से चला आया। मेरा जब दिल नहीं लगा या कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे मनी चैलेंजेस हुए। कई बार ऐसी गलती हुई मुझसे, लेकिन वो समहाउ मैनेज हो गई। द गॉड एक्चुअली शॉर्ड हिज ब्लेसिंग्स, वो समहाउ मैनेज हो गई, ये मैंने देखा। मुझे ज़्यादा उससे तकलीफ नहीं हुई या जूझना नहीं पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब आप ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हो और अपना काम करते रहते हो, आप धर्म के मार्ग पर चलते रहते हो, तो थिंग्स हैपन ऑफ देयर ओन। तो बहुत ज़्यादा मनी हम्म। की वजह से मुझे अपनी आज़ादी से कुछ अ, वो करना हो मतलब समझौता करना हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना हुआ हो, ऐसा नहीं। ये प्रभु की कृपा रही, मैं यही कहूँगा, गुरुओं का आशीर्वाद। ब्यूटीफुल गुरुजी, आपकी पूरी जर्नी सुन के मुझे रोंगटे आ रहे हैं और इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर मी। सो आपने तो बहुत तो ओपनली कभी शेयर की। कभी मैं इस पे इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, पर्सनली बात, तुम कभी ये चिंता छोड़ के जो तुम्हें करना है या जो तुम करना चाहते हो वो ठीक है, बैलेंस रखना घर में परिवार, क्योंकि आप लोग परिवार हाउस होल्डर लोग हो। आप जो करना चाहते हो वो जरूर करते रहना। द थिंग्स विल बी हम्म। मैनेज। हमें कभी कई बार ये लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम होंगे तो ये होगा, हम होंगे तो घर का खर्चा चलेगा, हम होंगे तो लोग पलेंगे, हम होंगे तो ऐसा नहीं। ये सब झूठ साबित हुआ मेरी जिंदगी में। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मुझे ये जब पता नहीं था कि नेक्स्ट मंथ मैं अपना जहाँ मैं रहता था वहाँ का किराया कैसे दूँगा या मेरा राशन कैसे आएगा, ग्रॉसरी कैसे आएगी या कुछ होगा, तब भी वो अपने आप होता था। तो समहाउ इट यूज्ड टू बी मैनेज्ड ऑफ इट्स ओन। तो ये करके देखना होगा। आप चिंता छोड़ के देखो तो क्या हो जाना है। बिल्कुल गुरुजी। तो मेरे साथ तो ये हुआ, मुझे ज़्यादा आज़ादी से समझौता नहीं करना पड़ा। जब तक हम खुद को कर्ता मानते रहते हैं ना, तब तक फंसे रहते हैं। जब हम जान ले कि कर्ता तो कोई और है तब हम पार हो जाते हैं। मतलब एग्ज़ैक्ट। मेरा थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा हुआ है इसका। आगे इस जैसे थोड़े को प्रभु बड़ा की अपने इच्छा। आप बढ़ने दो। मैं ये नहीं कहता बढ़ाओ, अपने आप बढ़ने दो, अपने करके आप देखो। बढ़ने दो। जब रात को आप सो जाते हो, आपको नहीं पता होता कि रात में भूकंप आएगा, तूफ़ान आएगा या क्या, डेली होता है ये हमारे साथ। सुबह हम फिर खड़े हो हम्म। जाते
इतना बिल्कुल, तक तो वो केयर कर रहा है, तो बाकी भी कर लेगा। आप अपना धर्म बिल्कुल करो, गुरुजी, आप अपना कर्म करो। डेफिनेटली। Such an amazing journey, Guruji. I'm truly inspired. So this was Mahaguru Yogi Buddhev's journey. अगर आपके पास और भी questions हैं, do share it us with in the comment section. And this is first part of the series. ये bonus है आप लोगों के लिए. We are going to see Mahaguru Yogi Buddhev more often on this channel, and we are going to dive into deep spiritual questions जो हमारी जिंदगी से रिलेटेड हैं, जो जिंदगी को चेंज कर देंगे। उन्हीं सभी क्वेश्चंस के साथ हम महागुरु योगी बुद्धदेव से बात करने वाले हैं, बार बार, और उनकी विजडम में टैप करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक व्यूअर्स। बहुत-बहुत आशीर्वाद, योग अस्तु। योगस भवा।